अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद बनी वीकली वीडियो आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। पिछला हफ्ता बल्कि हम ये कह सकते हैं पिछले 3 हफ्तों से पाकिस्तान के अंदर बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल है जनाब। इधर से गालियाँ आ रही हैं, इधर को गालियाँ जा रही हैं, तो यही सूरत चल रही है। गालियों से बात ये नहीं है, गंदी गंदी गालियाँ जो हैं वो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन पढ़े लिखे हलकों में अगर आप किसी बंदे के साथ थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात कर लें तो मैं उसको भी गाली या ताना ही समझा जाता है। लेकिन अब तो माशाल्लाह हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो टीवी के ऊपर बैठ के पहले गालियां देते हैं, फिर उन गालियों को वापस लेते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने अल्फाज कहे थे बहुत बेहुदा थे या अच्छे अल्फाज नहीं थे, लेकिन उसके बाद उनको वापस भी लिया जाता है। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें इनसे कि भाई साहब यही था जिसके लिए हमने इतने सालों से कोशिश की थी। बाकी जो कि मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह की कसम है मेरा ये वीला ये सियासी नहीं है। क्योंकि हम ये कहते नहीं थकते, जैसे शौकत तरीन साहब ने कहा कि 2018 तक मुआशियत को मजबूत करने के लिए कोई काम नहीं किया गया, इसलिए जो काम हम अब कर रहे हैं ये बिल्कुल मुआशियत की मजबूती के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि 2013 से लेकर 2018 तक देखें तो मुल्क में जो लोड शेडिंग का एक चिन्ह था जो काबू में नहीं आ रहा था, वो 2018 तक किसी हद तक काबू आ गया था। फिर वही जो सर्कुलर डेट था डे बाय डे बढ़ता जा रहा था, वो भी कम हो गया था काफ़ी हद तक। डॉलर उस वक्त अगर आपको याद हो तो 100 के इर्द गिर्द घूम फिर रहा था। मुल्क में चलो नौकरी शोकरी मिल जाती थी, कारोबार भी ठीक था, लोग ये कह सकते थे कि कारोबार हमने शुरू किया तो उसके ऊपर हम रोजी रोटी कमा लेंगे, बच्चों का पेट हम पाल लेंगे। तो मेरी जिंदगी भी कुछ हद तक बेहतर था। और 2018 के बाद ऐसा हमने सफाया किया, क्लीन स्वीप जिसे कहते हैं। आज डॉलर जो है वो 180 के भी ऊपर नाच रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो सिचुएशन चल रही है हम इस भागते हुए डॉलर को कंट्रोल कर सकेंगे। दुनिया में हर जगह डॉलर जो है वो बेचारा मिनटे समाइटे कर रहा है, मारे हैं वो नाच रहा है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स काम नहीं करती। लोड शेडिंग फिर वैसे ही, सर्कुलर डेट की अब बात ही नहीं की जाती, वो मुझे लगता है कि वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। महंगाई आपके सामने है, घी दालें चावल आटा चीनी हर चीज में स्कैम, और स्कैम के बाद कमेटी, कमेटी के बाद इंक्वायरी, इंक्वायरी के बाद खामोशी। तो ये है वो मजबूती जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। अपोजिशन हो, इत्तेहादी जमातें हो, गवर्नमेंट हो, हर बंदा अपना अपना हिस्सा मांगने पे बैठा हुआ है। किसी की ये नजर में नहीं आ रहा कि हमारे गिरदोनवा में क्या चल रहा है और उसके हमारे मुल्क के ऊपर क्या असरात होंगे। इन्फ्लेशन से बात याद आ गई, पिछले वीक श्रीलंका में सदारती दफ्तर के ऊपर लोगों ने हमला कर दिया कि इस बढ़ते हुए इन्फ्लेशन की वजह से। तो अगर अरब बहार की बात आपको याद हो तो फिर इसी तरह रीजन के अंदर तब्दीलियां आती हैं और वो तब्दीलियां बाज़ पूरा पूरा रीजन खा जाती हैं। तब हम सोचते हैं कि यार ये थोड़ा सा हम चीज़ों को, पॉलिसीज को शुरू दिन से सही ट्रैक पे लेके आते हैं। आज तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी माशियत बड़े अच्छे ट्रैक के ऊपर चल रही है। इसी वजह से रेलवे के अंदर से आप 11,000 सामियां अब खत्म कर देते हैं। अगर ट्रैक पे चल रही है तो ट्रैक के अंदर, हमें मुआशियत की बात कर रहा हूं, कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। कैपेसिटी बढ़ने का मतलब हुआ कि आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इजाफा होना चाहिए। कैपेसिटी बढ़ने का मतलब ये है कि आपके यहाँ रोजगार पैदा होना चाहिए। कैपेसिटी बढ़ने का मतलब ये है आपकी यूनिवर्सिटीज हो, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, आपका सर्विस सेक्टर हो, उनमें खपत होनी चाहिए। तो चीजें तो रिवर्स हो रही है, फिर भी आप कह रहे हैं मुआशियत जो है वो जब सही ट्रैक पे चल रही है। तो फिर मुझे लगता है कि शायद हमें इकोनॉमिक्स का नहीं पता, सारा कुछ जनाबे वाला वो आपको ही पता है और आप ही बेहतर तरीके से
ये जानते हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है ये सुनते हुए कि अगर हमारे लीडरान यही झूठ बोलेंगे कौम से, यही यू टर्न लेंगे और ये कहेंगे मिसाके जमहूरियत है, तो वो कौन सा कुरान और हदीस है जिसके ऊपर अमल दरामद करना बड़ा ही जरूरी है मेरे लिए। या ये कह देना कि जी हमारे जो फाउंडर्स थे उन्होंने भी यू टर्न लिए थे। अरे भाई, कहां वो और कहां आप, जमीन आसमान का फर्क। कैसे आप अपने आप को उनके साथ मिला लेते हैं या कंपैरिजन करते हैं। मैं तो ये सोच के जो ना मुझे वो पसीने आने लगते हैं। क्या इस तरह के लीडरान हमने पैदा किए हैं कि जिनको जरा ख्याल नहीं आता कि हम अपने यूथ को क्या दे रहे हैं, यूथ के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं, यूथ के लिए कौन सी इखलाकियात का चैप्टर हम मुकर्रर करने जा रहे हैं, कहाँ हम इनको छोड़ेंगे, कहाँ इनका फ्यूचर हम रखेंगे, और इनके लिए सबसे बड़ी बात क्या हम छोड़े जा रहे हैं। मुल्क के अंदर बेरोजगारी का आलम यह है कि डिग्री होल्डर्स, आई मीन बैचलर, मास्टर, एमफिल, पीएचडी, उनमें बेरोजगारी की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसमें तकरीबन 52% खवातीन हैं और 16% मर्द हैं। हम ये कहते हैं जी बाहर के मुल्कों में जो रोजगार बढ़ा है ना, या वो पाकिस्तानी जो बाहर जा रहे हैं नौकरियों के लिए, उसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन है। जैसे आजकल हम इस्लामोफोबिया की बातें कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया की डेफिनेशंस बता रहे हैं। अरे भाई, ये तो चीजें ठीक हैं, लेकिन जो बेसिक मसाइल हैं अपने, आप उस तरफ तवज्जो दें। ये सारी चीजें हो जाएंगी वक्त के साथ साथ, ज्यों ज्यों कौम मिच्योर होगी चीजें हो जाएंगी। तो ऐसे ही जो आपके इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको आप नॉन इकोनॉमिक इश्यूज के अंदर गडमड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मुल्क के अंदर जाने वाला आपको अपने मसाइल का हल ना मिले, बस थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो चश्मा उतारने की जरूरत है और अपनी खुली आंखों से देखने की जरूरत है इस मुल्क के अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं, ये मुल्क कैसे ग्रो कर सकता है। तो मसाइल इतने बड़े नहीं है जिसकी हमें समझ ना आए, लेकिन शायद हम उसी चक्कर में लगे हुए हैं कि जब वाला हमने 5 साल पूरे करने हैं। कभी जब वाला जैसे 50 लाख घरों का हमने वादा किया था, उसमें से कितना वादा पूरा हुआ है वो भी आपके सामने है। और अब तो मैं बल्कि ये कहने पर मजबूर हो रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, इवन के देहात के अंदर घर बनाना जो बहुत मुश्किल हो गया है। आप जिस तरफ गाँव के जिस तरफ रोड की मुंह कर लें, आप आपको जनाब जमीन जो है वो प्लाटों में कटी हुई है, ठीक है, तो हाउसिंग स्कीमें जो है वो अब तो गांव के अंदर भी, कभी शहर में होता था और बताते थे मतलब कि मैंने 1 करोड़ की कोठी ली है। आप तो जनाब गांव के अंदर जो 5 मिनट का घर बनाओ ना, उसमें भी 1 करोड़ 1.25 करोड़ ऐसे ही लग जाता है। क्या करें, लोग कहाँ जाएं, और लोग कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम माशियत को मजबूत कर रहे हैं। अब अगर मजबूती ऐसे है तो मेरे भाई, मैं तो इस मजबूती से किनारा कशी ही करूंगा, या मैं ये कहूंगा कि मुझे रियल टर्म में चीजें अगर नजर नहीं आ रही तो माशियत मजबूत होने की बजाय कमजोर हो रही है, क्योंकि आप एक खाली डॉलर को नहीं संभाल पा रहे, बाकी तो चीजें जो है वो अलहदा है। हमें ये भी बताया जा रहा है कि माली साल के 7 माह जो सनती पैदावार है उसमें तकरीबन 7.6% इजाफा हुआ है। अगेन वही बातें, अगर इस परसेंटेज के हिसाब से ग्रोथ हो रही है तो क्या एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इसी तरह बढ़ रही है। और मेरी जो इसमें बहुत सारी चीजें लिखने में डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसमें कुछ कंज्यूमर आइटम का भी जिक्र हुआ है। मुझे एक बात बता, बड़ी सीधी सी बात है, ज्यादा लंबी बात नहीं है। अगर प्रोडक्शन में इजाफा होता है तो मुल्क में चीजों की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है, ये समझिए मुझे बात आती है। और अगर चीजों की कीमतों में डे बाय डे जो है वो इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन की बात अब गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम तो टोटली अब चीजें इंपोर्ट करने जा रहे हैं और इंपोर्ट कर भी रहे हैं। गंदम हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गई। इसी तरह गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया और कहा गया कि ये जून तक, नेक्स्ट बजट तक ये कीमतें यही रहेंगी। उसकी वजह से तकरीबन 28 अरब रुपए का हुकूमत को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और उस वक्त जब ये गवर्नमेंट ने फैसला किया था तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, बल्कि हर, मैं कहता हूँ हर जबान के ऊपर ये बात थी कि ये जो नुकसान है गवर्नमेंट कहाँ से पूरा करेगी। एक तो नुकसान ये हो गया, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट नुकसान यहीं से ही पूरा करेगी, हमसे ही पूरा करेगी, और कहाँ से गवर्नमेंट ने पूरा करना है। और ये 28 अरब तो छोड़े भी, इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब नुकसान का इदराक ही नहीं है, वो 28 अरब हो या 100 अरब हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। डॉलर जो है जनाबे वाला, उसकी कीमत जब 180 से ऊपर गई है तो तकरीबन 56 अरब स्टॉक मार्केट के अंदर लोगों के डूब गए हैं। तो हम तो इसके ऊपर भी बिल्कुल परेशान नहीं होते, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं मुआशियत जो है वो
राइट ट्रैक पे चल रही है और हम माशियत को मजबूत करने के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मुख्तारा ठीक ही कहता है कि भाई साहब गाली ये मुक गई है। अल्लाह करे समझ आ जाए हमारे हुक्मरानों को, क्योंकि मुल्क है तो ये सारे हैं।